नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है अक्ष क्लासेस, अक्षर सर नॉलेज गेनर। ठीक, तो जैसा कि हमने अभी कुछ वीडियो कंटिन्यूसली बन रहे हैं जिसमें हमने क्लास 10th 9th 12th के सबके टॉपिक बनाए। तो जैसा कि आप लोगों को बता देता हूँ, वीडियो जो बनेगा अब क्लास 10th का टॉपिक है सर्कल। बच्चों का डिमांड आ रहा है इस पर, तो मैंने इस पर बनाना शुरू किया है। तो क्लास 10 का जो सर्कल है बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, इसे समझना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो बनाने से पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर करें जिससे घर बैठ के बच्चों को सीखने का मौका मिलते रहे। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं सर्कल पे। व्हाट इज़ सर्कल? सर्कल क्या है? सर्कल और लाइन एक प्लेन में है, जैसे इनका बहुत रिलेशन है जैसा, इस तरीके से कुछ। जैसे मैंने 3 सर्कल यहाँ बनाए, तो 3 सर्कल में हमारे पास सबसे पहले ये वाला है, देन ये वाला है, देन ये। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये क्यू हो गया, ये पी हो गया और ये बी हो गया। देन इसी तरीके से ये वाला पी, ये वाला क्यू, देन ये वाला पी, ये वाला क्यू। तो आपको समझ आ रहा होगा ये वाला जो है नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, ये टच नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग। दूसरा है टचिंग, जिसे हम टचिंग यानी टेंजेंट आगे नाम देंगे। तीसरा है इंटरसेक्टिंग। ये 3 तरीके से बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है सर्कल का, ठीक है। तो दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, दे हैव सिंगल वन कॉमन पॉइंट एंड दे also have 2 कॉमन पॉइंट्स इन कट्स टू द सर्कल। देन आता टेंजेंट। टेंजेंट हमारे ये वाला कुछ इस तरीके से, जो है टच करके जा रही लाइन और बीच में एक पॉइंट बना रही है, इस तरीके से हम टेंजेंट सी ऑफ सर्कल बोल सकते हैं। देन आता है सेकंड जस्ट ऑफ दिस टाइप, ये तरीका जो है सेकंड का। देन टेंजेंट हो गया, सेकंड हो गया, फिर हमारे पास पैरेलल टेंजेंट्स, यानी 2 से ज़्यादा, यानी बहुत सारी लाइनें एक सर्कल के आगे से पास हो रही है, उसे हम बोलते हैं पैरेलल टेंजेंट, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स रहते हैं उसके, ठीक। जैसा कि ये तो बेस समझ आ गया होगा आपको। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम 1 चैप्टर की जो है, ठीक है। थ्योरम 1 हमें क्या कहती है बच्चों? थ्योरम 1 हमें कहती है द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to radius through point of contact। ये हमारी पहली थ्योरम कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, तरीका क्या होता है थ्योरम लिखने का? सबसे पहले गिवन क्या है, एक सर्कल होगा हमारे पास कुछ ऐसा। तो अभी डायग्राम मेरा अच्छा नहीं है तो आप उसको नोटिस मत कीजिएगा, आप चीज़ को समझिएगा, ठीक है। और उससे एक लाई कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये y पॉइंट हो गया, ये p पॉइंट हो गया, ये q पॉइंट हो गया, ये r हो गया और ये o बोला उसने, ठीक है, जैसा कि आपको समझ आ रहा हो। और यहाँ पे एक x पॉइंट हो गया, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास इसके बाद क्या है, गिवन क्या है, एक सर्कल है, अ सर्कल विद सेंटर o, वेरी गुड। सेंटर क्या है सर्कल का? o, विद टेंजेंट एक्स वाई। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ P, ठीक बच्चों। देन हमारे पास टू प्रूफ क्या करना है, हमें क्या बताना है, OP क्या परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे, यानी OP जो है वो एक्स और वाई दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो देन प्रूफ, देन QB पॉइंट ऑन एक्स वाई, ठीक, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम कौन कौन सी लाइन को हम जोड़ेंगे यहाँ पे, अभी हमने ऐसे जोड़ा O और Q को, ठीक है, ये वाली हमने जोड़ दी। देन टच कौन सा करेगा हमारे पास? सर्कल, जो किसको करेगा? एट R पॉइंट, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा आपको। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है, हैंस OQ इज ग्रेटर देन OR, यानी OQ जो है OR से बड़ा साफ दिख रहा है। इसी तरीके से OQ इज ग्रेटर देन OP, यानी OQ is greater than OP, then OP is equal to OR, वेरी गुड। तो सेम हमारे पास अदर पॉइंट्स के भी सर्कल के ऐसे रहेंगे, सेम और अदर पॉइंट
ऑन अदर पॉइंट्स ऑन सर्कल। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा आपको पहली थ्योरम बहुत अच्छे से। तो OP जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रहेगी, किसके लिए? जो कनेक्ट कर रही होगी x और y को। ठीक बच्चों, तो हमारे पास इसी तरीके से हमें पता लग चुका है OP हमारी पास क्या है, स्मॉलेस्ट है, और OP इज परपेंडिकुलर टू XY। यही हमें प्रूफ करके लाना था। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, बहुत इजी थ्योरम है पहली। ठीक है बच्चों, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट जो दूसरी थ्योरम आती है हमारे पास, वो कहती है प्रूफ दैट टेंजेंट्स drawn at the end of diameter of circle are parallel। ये देखो बेटा, उसने क्या बोला, हमें प्रूव करके लाना है कि जो टेंजेंट्स हैं एक डायमीटर के एंड से खींची गई हैं, वो क्या होनी चाहिए, सर्कल के पैरेलल। तो सबसे पहले एक सर्कल बनेगा, सर्कल की बात करेंगे तो। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया एक जो पैरेलल लाइंस हो गई जो दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, एक लाइन क्या कर रही है, मीट कर रही है दोनों पे। ये R पॉइंट, ये S पॉइंट, ये O पॉइंट हो गया। ठीक बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, A पॉइंट, ये हो गया हमारे पास P पॉइंट एंड Q पॉइंट। इस तरीके से हमारा डायग्राम बन गया। सबसे पहले थ्योरम लिखने का तरीका, सबसे पहले हमारे पास क्या है, गिवन सर्कल का क्या होता है, सबसे पहले सेंटर किस पे रहता है, O पर। वेरी गुड। और डायमीटर क्या रहेगी इसमें, किस से रहेगी, A और B से। तो मान लिया लेट PQ क्या है, एक टेंजेंट किस पॉइंट पर है, पॉइंट A। ठीक है, और RS किस पर है, टेंजेंट टू एट पॉइंट P। वेरी गुड। तो टू प्रूफ करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास, टू प्रूफ करने के लिए PQ क्या कर रहे हैं हम लोग, पैरेलल लानी है RS, यानी ये और ये और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। ठीक, तो प्रूफ करना क्या है, PQ क्या है, एक टेंजेंट है किस पे, एट पॉइंट A। समझ आ रहा होगा आपको, एक A पॉइंट पे टेंजेंसी दिखा रहा है। तो OA इज परपेंडिकुलर टू PQ because tangent at any point of circle is perpendicular to radius through point of contact। ठीक है, तो एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरीके से दूसरा वाला भी सिमिलर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास इस तरीके से बनेगी। दूसरा वाला जो एंगल होगा, ये OAP हो गया, OAP एंड OP। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, OAP, और दूसरा होगा OPR इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। सेकंड इक्वेशन ये बन गई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर, तो हैंस PQ इज इक्वल टू PR, हैंस प्रूफ। खत्म हमारी थ्योरम। आप नोट कर लीजिए, और आप सवाल बेटा पूछ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछिए, इससे आपको प्रैक्टिस हो। ठीक है ना, आप एक्सरसाइज शुरू कीजिएगा। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल करेंगे तो उसके बाद और अच्छा आपको इसका थ्योरम का यूज़ मिल जाएगा कि कैसे हमें थ्योरम यूज़ करनी है, कहाँ अप्लाई करनी है, पता होना चाहिए। आप नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक, नोट कर लीजिए आप इस चीज़ को, जिससे आपको। और इसके बाद बता देता हूँ, आप वीडियो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जिससे उसका वीडियो करा दूँ, जिससे बच्चों आपको पढ़ाई का नुकसान ना हो। ठीक है, इसके सवाल करिएगा, सवाल मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में डाल के। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, जिससे आपके मित्रों का भी घर बैठे बैठे फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।